आज का हमारा टॉपिक है स्क्रैम्स कम्युनिकेशन मॉडल। जो स्क्रैम्स कम्युनिकेशन मॉडल है ये बेसिकली फॉर मास मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने जो है ये 5 एलिमेंट्स बताए हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। उनके अनुसार एक सोर्स होती है। सोर्स किसे कहते हैं? कम्युनिकेटर को, जो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, कम्युनिकेटी को तक पहुंचाता है। उसके जो आइडियाज होते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कम्युनिकेटर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो अपने आइडियाज इंफॉर्मेशन को जो है एनकोड करता है। एनकोड का क्या मतलब है? उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उसमें से वो सेलेक्ट करता है कि किस तरीके की बात किससे कहनी है, क्या मुझे किसको मैसेज पहुंचाना है। वो उनको सेलेक्ट करता है फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ द ऑप्शंस। तो एनकोड करता है अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने आइडियाज को एनकोड किया उसने उनको एक फॉर्मेट में, एक पैटर्न में, एक पिरोया। उनको कुछ सिग्नल्स दिए, कुछ कोड दिए, कुछ सिंबल्स दिए, कोई लैंग्वेज दी। यहाँ पर उसने अपने विचार का इंटरप्रिटेशन किया। विचारों का इंटरप्रिटेशन करके उसने जो फालतू के विचार थे वो एक तरफ कैटेगरी बना दी, और जो उसको मैसेज दूसरों को कन्वे करना है उनको एनकोड कर दिया, स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। मन में सोचने से पहले, बोलने से पहले जो विचार आप अपनी बात को कहेंगे, उसको एक तरीके से बात को शब्दों में रखने को एनकोडिंग कहते हैं। उन विचारों को शब्द दिए गए। अब शब्द जो दिए गए वो सिग्नल के फॉर्म में दिए गए। कोई भाषा हो सकती है, कोई कोड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है। उसके बाद वो मैसेज जो है डिकोडर के पास जाता है, जो कम्युनिकेटी है, जिसके लिए वो मैसेज बना था, जिससे वो बात कहनी थी, उसके पास जाता है। वो उसे डिकोड करता है, उसकी बात को सुन के समझने की कोशिश करता है कि ये शब्द जो कहे गए हैं इसका क्या अर्थ है। उसके बाद जो है अल्टीमेटली वो उनपे फिर रिएक्ट करता है, उनको सुन के हाँ या ना का जवाब देता है, जिससे पता चल जाता है कि अल्टीमेट उस तक वो बात पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको स्क्रेमेंस कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेटर हुई। अपना लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले मैंने जो है अपने एग्जाम्पल, अपने थॉट्स को जो है, अपने विचारों को जो है एक भाषा में पिरोया, उसको मैंने एनकोड किया, उसकी तैयारी करी कि मुझे मैसेज देना क्या है। फिर मैंने सिग्नल्स, एक मीडियम अपनाया कि मैंने बोर्ड इस्तेमाल किया। बोर्ड इस्तेमाल करके ये चार्ट के रूप में मैं आपको ये मॉडल समझा रही हूँ। अब ये सिग्नल्स, ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस स्टेप के बाद क्या क्या आना चाहिए। आप इसको सुन रहे हैं, यहाँ पे आप डिकोडर हैं, आप डिकोड कर रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर उस पर आप अपने रिव्यूज जब देंगे, आप रिएक्ट करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, या आप उसे दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेट करेंगे, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने को डेस्टिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। ये कम्युनिकेटर स्टार्टिंग पॉइंट, ये कम्युनिकेटी जो कि एंड पॉइंट है, जिसके लिए मैसेज बना है। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड जो थ्योरी है वो कहलाई गई लीगन्स 1963 कम्युनिकेशन मॉडल। लीगन्स 1963 कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है? ये जो है प्रोवाइड पावरफुल इंसेंटिव्स है फॉर चेंज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। ये एक इंसेंटिव देता है, ये एक आपको सोचने को मजबूर कर देता है, ये आपको जो है अटेंटिव करता है, अलर्ट करता है। आप सोचते हैं कि कुछ चेंज की जरूरत है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहराई से एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का जो बेस क्रिएट किया वो लीगन्स 1963 के कम्युनिकेशन मॉडल ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कम्युनिकेटर जो है वही बेसिकली, जैसा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है,
उसी को ही उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट और ऑडियंस रेस्पॉन्स और फीडबैक ये वाला स्टेप इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करा। देखिए कैसे कम्युनिकेटर ने अपने तरफ से एक मैसेज अपने एम्प्लॉय को दिया, ही सेंड्स मैसेज। उस मैसेज को सेंड करने के लिए उसने एक चैनल, एक मीडियम इस्तेमाल किया। वो ओरल भी कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है कि सिर्फ हाथों से इशारों से ही अपनी बात पूरी कह दी हो। उसके बाद उसे एक ट्रीटमेंट मिलता है, उस ट्रीटमेंट से वो एक पर्टिकुलर स्किल, एक एटीट्यूड के अंदर, एक प्रोटोकॉल के अंदर वो उसको जो है पहुंचाता है ऑडियंस तक। और ऑडियंस जो है उस पर जब रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उस फीडबैक से पता चलता है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इन केस अगर जो ऑडियंस है उनका रिस्पॉन्स वो नहीं है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो फीडबैक है वो निगेटिव आया है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हुई है। तो ये साइकिल कई बार चलती रहती है। अगर आपके ऑडियंस रिस्पॉन्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है, कम्युनिकेटर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फीडबैक से उसे रेक्टिफाई किया जाता है, फिर से मैसेज दोबारा से बताया जाता है, समझाया जाता है। जैसे ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के लिए जो कम्युनिकेटर है वो बताएगा कि आपकी ट्रेनिंग इस रूम में स्टार्ट होने जा रही है, 1 घंटे की आपकी ट्रेनिंग है। उसने सबको, सारे एम्प्लॉयज को मैसेज पहुंचा दिया। उसके बाद उसने जो मैसेज पहुंचाया वो 3 दिन पहले एक सर्कुलर के माध्यम से पहुंचाया। उसका मीडियम एक सर्कुलर था। उस सर्कुलर के माध्यम से सभी एम्प्लॉयज को एक मैसेज पहुंच जाता है कि ट्रेनिंग इस डेट से इस टाइम पे इस रूम में स्टार्ट हो रही है बाय सच एंड सच पर्सन। उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ कि लोगों ने उसको पसंद किया कि हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे क्योंकि ये हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए है, हमारे अपग्रेडेशन के लिए है। उस ट्रीटमेंट से ऑडियंस जो है, ऑडियंस सबको कम्युनिकेट कर दिया गया, सबके पास मैसेज पहुंच गया। रिस्पॉन्स ये आया कि रूम में टाइम से पहले ही सब ऑडियंस पहुंच जाते हैं। और फीडबैक ये रहा कि ट्रेनिंग के बाद उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हो जाती है और वो और बेटर रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा ही थर्ड है आपका रॉगर्स एंड शूमेकर मॉडल, जो कि 1971 में बना। ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी गोइंग है। इन्होंने ये कहा कि इसमें SMRCR और लास्ट पॉइंट एक E ऐड कर दिया। अब इसको समझिए कैसे। S से मतलब सोर्स, कम्युनिकेटर ने सेंड किया मैसेज, M फॉर मैसेज, और वो मैसेज एक विया चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू जो है प्रोवाइड किया गया। वो क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन में हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स हो सकते हैं, और रिटन में भी हो सकता है, ओरल स्पीच के माध्यम से भी हो सकता है, या नॉन वर्बल भी हो सकता है। और वो चैनल जो है रिसीवर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे मैसेज रिसीव हो गया है और अब लास्ट में उसका इफेक्ट देखा जाता है। इफेक्ट क्या होता है कि जब मैसेज सही तरीके से सही पर्सन को राइट टाइम पे मिल जाता है, तो लास्ट में फीडबैक ये मिलता है कि उसके एग्जिस्टिंग बिहेवियर में जो कम्युनिकेटिव है, जिसके लिए मैसेज बना था, कम्युनिकेशन जिसको पहुंचाया गया, उसका आउटपुट पैटर्न जो है काफी बदला हुआ मिला, काफी पॉजिटिव मिला, अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग बिहेवियर पैटर्न चेंज्ड मिला। उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ ग्रोथ हुई, कुछ अपग्रेडेशन हुआ। सेम एज इन द केस ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग। जब आपकी ट्रेनिंग करवाई, आपको ट्रेनिंग की बात क्या नोटिस दिया गया, ठीक है, मैसेज मिल गया आपको, नोटिस था रिटन फॉर्म में, सर्कुलर के फॉर्म में, रिसीवर ने उसे रिसीव किया,
वो सारी ट्रेनिंग तब कंप्लीट हो गई, तो ट्रेनिंग के बाद उनका इफेक्ट क्या हुआ कि उनमें अपग्रेडेशन देखा गया, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई, उन्होंने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दिए, अब उन्हें अपडेटेड नॉलेज है और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल दे आर वर्किंग विद एफिशिएंट मैनर एंड गिविंग गुड रिजल्ट्स। थैंक यू। इसका क्या अर्थ है? उसके बाद जो है अल्टीमेटली वो उन पे फिर रिएक्ट करता है, उनको सुन के हाँ या ना का जवाब देता है, जिससे पता चल जाता है कि अल्टीमेट उस तक वो बात पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको स्ट्रेमैन्स कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे कम्युनिकेटर हुई। अपना लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले मैंने जो है अपने एग्जाम्पल, अपने थॉट्स को जो है, अपने विचारों को जो है एक भाषा में पिरोया, उसको मैंने एनकोड किया, उसकी तैयारी करी कि मुझे मैसेज देना क्या है। फिर मैंने सिग्नल्स, एक मीडियम अपनाया कि मैंने बोर्ड इस्तेमाल किया। बोर्ड इस्तेमाल करके ये चार्ट के रूप में मैं आपको ये मॉडल समझा रही हूँ। अब ये सिग्नल्स, ये जो स्टेप्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस स्टेप के बाद क्या क्या आना चाहिए। आप इसको सुन रहे हैं, यहाँ पे आप डिकोडर हैं, आप डिकोड कर रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर उस पर आप अपने रिव्यूज जब देंगे, आप रिएक्ट करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, या आप उसे दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेट करेंगे, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने को डेस्टिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। ये कम्युनिकेटर स्टार्टिंग पॉइंट, ये कम्युनिकेटिव जो कि एंड पॉइंट है जिसके लिए मैसेज बना है। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड जो थ्योरी है वो कहलाई गई लीगल्स 1963 कम्युनिकेशन मॉडल। लीगल्स 1963 कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है? ये जो है प्रोवाइड पावरफुल इंसेंटिव्स है फॉर चेंज एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। ये एक इंसेंटिव देता है, ये एक आपको सोचने को मजबूर कर देता है, ये आपको जो है अटेंटिव करता है, अलर्ट करता है। आप सोचते हैं कि कुछ चेंज की जरूरत है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहराई से एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का जो बेस क्रिएट किया वो लीगल्स 1963 के कम्युनिकेशन मॉडल ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कम्युनिकेटर जो है वही बेसिकली जैसा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसी को ही उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट और ऑडियंस रेस्पॉन्स और फीडबैक ये वाला स्टेप इसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करा। देखिए कैसे कम्युनिकेटर ने अपने तरफ से एक मैसेज अपने एम्प्लॉय को दिया, ही सेंड्स मैसेज। उस मैसेज को सेंड पावर सप्लाई से, तो आप एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड एरिया कवर कर सकते हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक आप फ्रीली जा आ सकते हैं। तो एनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट मेन था मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब आ गया ऑब्स्टिकल इन इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग। अब हमारी इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग में कुछ रोड़े भी हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं। वो क्या है? पहला, इंडिया लैक्स क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स नहीं है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है मार्केटिंग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट है लैक्स फंडामेंटल फैसिलिटीज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड हमारे पास कुछ डाटाज नहीं है, कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स नहीं है, इंफॉर्मेशंस नहीं है, बिजनेस साइकिल कैसे काम कर रही है, उसे कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो रिसर्च हमारी अधूरी रह जाती है, हम शुरू तो करते हैं पर हम ख़त्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फंडामेंटल बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, एक हिस्ट्री ना होने के कारण, हिस्टोरिकल डाटा ना होने के कारण हम ट्रेंड्स नहीं समझ पाते कि पास्ट ईयर से क्या ट्रेंड चल रहा है और आगे का अनुमान नहीं लगा पाते। थर्ड है इंडस्ट्रियलिस्ट फील इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट और मार्केटिंग टेक्निक विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट।
कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनका व्यू पॉइंट है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स प्रोग्राम्स में, तो वो जो है उनकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ा देगा। इसलिए वो समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है एक लग्जरी है, उसमें हम पैसा खर्च करके हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना हमें मिलना चाहिए, वो एक नेसेसिटी नहीं है, उसके बिना भी काम किया जा सकता है। जबकि ऐसा गलत है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहेंस करेंगे तो प्रॉफिट अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ही कहीं ना कहीं होगा। कोई भी रिसर्च, कोई भी डेवलपमेंट वेस्ट नहीं जाता, वो आपको हेल्पफुल सिद्ध करता है। एक ट्रेंड, एक स्किल्ड और एक एक्सपीरियंस मार्केटिंग एक्सपर्ट जितना अच्छा आउटपुट दे सकता है, उतना उसकी कमी में, एब्सेंस में वो आउटपुट हमें नहीं मिल सकता। फोर्थ है, कंज्यूमर्स डू नॉट कोऑपरेट इन कंडक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जो एरिया कवर कर सकते हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक आप फ्रीली जा आ सकते हैं। तो एनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट मेन था मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब आ गया ऑब्स्टिकल इन इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग। अब हमारी इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग में कुछ रोड़े भी हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं। वो क्या है? पहला, इंडिया लैक्स क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जिसके कारण जो है हम लोग जो है मार्केटिंग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट है, लैक्स फंडामेंटल फैसिलिटीज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड हमारे पास कुछ डाटाज नहीं है, कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स नहीं है, इंफॉर्मेशंस नहीं है, बिजनेस साइकिल कैसे काम कर रही है, उसे कंट्रोल, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो रिसर्च हमारी अधूरी रह जाती है। हम शुरू तो करते हैं पर हम ख़त्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फंडामेंटल बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के कारण, एक हिस्ट्री ना होने के कारण, हिस्टोरिकल डाटा ना होने के कारण हम ट्रेंड्स नहीं समझ पाते कि पास्ट ईयर से क्या ट्रेंड चल रहा है और आगे का अनुमान नहीं लगा पाते। थर्ड है इंडस्ट्रियलिस्ट फील इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग टेक्निक विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनका व्यू पॉइंट है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स प्रोग्राम्स में, तो वो जो है उनकी कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ा देगा। इसलिए वो समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है एक लग्जरी है, उसमें हम पैसा खर्च करके हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना हमें मिलना चाहिए, वो एक नेसेसिटी नहीं है, उसके बिना भी काम किया जा सकता है। जबकि ऐसा गलत है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहेंस करेंगे तो प्रॉफिट अल्टीमेटली आपके बिजनेस को ही कहीं ना कहीं होगा। कोई भी रिसर्च, कोई भी डेवलपमेंट वेस्ट नहीं जाता, वो आपको हेल्पफुल सिद्ध करता है। एक ट्रेंड, एक स्किल्ड और एक एक्सपीरियंस मार्केटिंग एक्सपर्ट जितना अच्छा आउटपुट दे सकता है, उतना उसकी कमी में, एब्सेंस में वो आउटपुट हमें नहीं मिल सकता। फोर्थ है, कंज्यूमर्स डू नॉट कोऑपरेट इन कंडक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं वो लोग मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम्स में रिजल्ट्स हमको सामने नहीं आते। अगर उनसे कुछ पूछताछ की जाती है, इंक्वायरी की जाती है कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दिखाया गया, आपने कंपैरिजन किया पहले वाले से और अब से, कि जो आप पहले यूज़ कर रहे थे और जो आज आपने डेमोन्स्ट्रेट किया उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया, तो वो उससे रिलेटेड उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते और सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट इंटरव्यू को पूरा करने के लिए हर चीज़ अननोइंगली अलग अलग रिजल्ट्स दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से केयरलेसनेस, मिस्टेक कंज्यूमर के पार्ट पर हमें जो है सही डाटा, सही क्लियर ट्रू पोजीशन नहीं पता चलती कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केटिंग रिसर्च हमारी जो है वो फॉल्सिफाई हो जाती है। फिफ्थ है लैक इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग रिजल्टिंग इन अनसेटिस्फाइड कंज्यूमर।
प्रोडक्ट की प्लानिंग ही नहीं करी गई, प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट में उतार दिया, लेकिन उसमें ये नहीं देखा गया कि ये प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, उनका इनकम ग्रुप क्या है, उनकी एज क्या है, वो उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके प्रेफरेंस क्या है, उनकी टेस्ट और हैबिट क्या है, फैशन क्या चल रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड रहता है। उसकी रिक्वायरमेंट ही जब पूरी नहीं हो पाती, उसे चाहिए कुछ और आप उसे ज़बरदस्ती दे कुछ और रहे हैं, तो यहाँ पर जो है लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग की वजह से कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड रहता है, रिजल्टिंग इन दी रॉन्ग रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट, लो सेल, लो डिमांड। 6th पॉइंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज डिफेक्टिव एंड रिजल्ट इन ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड प्रॉफिटरिंग। 6th पॉइंट कहता है कि जब किसी प्रोडक्ट की हमें डिलीवरी देनी हो, हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो गुड्स का या सर्विसेज का, कहाँ से, प्रोड्यूसर के वेयर हाउस से, मैन्युफैक्चरिंग हाउस से कंज्यूमर के पास तक, तो वो डिफेक्टिव देखा गया है। क्यों डिफेक्टिव देखा गया है? आपके पास सामान तो बहुत है, स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन आप उसे निकाल नहीं रहे हैं, आप जो है मार्केट में उसकी कमी दिखा रहे हैं कि खत्म हो गया है। रिजल्ट क्या हुआ उसका? आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, जो चीज़ 10 रुपये की है उसको आप 20 रुपये में बेच रहे हैं कि आने वाले टाइम में पैसा और ज़्यादा इसका महंगा होगा, तो हम जो है अब 90 में बेच रहे हैं कि आने वाले टाइम में पैसा और ज़्यादा इसका महंगा होगा, तो हम जो है अब ना बेच के अब इसकी सप्लाई रोक के आगे आने वाले टाइम में से बेचेंगे। होल्डिंग कर रहे हैं, आप उसको आज की तारीख में जोड़ रहे हैं, उसका स्टॉक पे स्टॉक लगा रहे हैं, जमाव कर रहे हैं उसका। प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं, आप 1 रुपये की चीज़ के ज़्यादा पैसे बता के चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी रेपुटेशन खराब कर रही हैं और आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। 7th पॉइंट है आपका मार्केटिंग कॉस्ट आर सोअरिंग हाई विच इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी अपना रहे हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपकी सर्विस चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो वो सर्विस चार्ज जो है वो कहाँ, प्राइस के कंज्यूमर से ही वसूला जाता है, वो सारी चीज़ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होती है, जिसके कारण से आपको जो गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं वो आपको महंगी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, एक टी शर्ट है कि आप ठेले पे से खरीद रहे हैं, ठीक है, वो आपको बार्गेनिंग करके कुछ कम पैसों में मिल जाती है, और वही टी शर्ट अगर आप किसी शोरूम में से खरीदेंगे तो वहाँ के एसी के चार्जेस, वहाँ पे लाइटिंग के चार्जेस, हर चीज़ के चार्जेस जो हैं वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इंक्लूडेड होंगे। हो सकता है कि आपके वेलकम के लिए आपको शॉपकीपर जो है अगर वेलकम ड्रिंक भी दे रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, उसके भी चार्जेस वो अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में आपसे वसूल लेता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट एक शोरूम में और एक ठेले पे बिकने वाले प्रोडक्ट के प्राइस में डिफरेंस होता है। 7th है नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि रिफर्स ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, मार्केटिंग डिसीजन फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसमें सभी एफर्ट्स को लिया गया जो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या पॉलिसी बनाई है मार्केटिंग को लेके, आपने क्या डिसीजन लिया है, आपके पर्पस क्या है, आपने क्या गोल्स सेट करे हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स को आप अचीव करने के लिए क्या मीडियम अपना रहे हैं, क्या मेथड अपना रहे हैं, प्लान, ऑब्जेक्टिव्स। जो मार्केटिंग मिक्स होता है उसमें सभी एफर्ट्स को लिया गया जो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या पॉलिसी बनाई है मार्केटिंग को लेके, आपने क्या डिसीजन लिया है, आपके पर्पस क्या है, आपने क्या गोल्स सेट करे हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स को आप अचीव करने के लिए क्या मीडियम अपना रहे हैं, क्या मेथड अपना रहे हैं,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग तक आप जो है कैसे पहुंचते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को आप हासिल करते हैं। तो वो सारा प्रोसेस होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। जो मार्केटिंग मिक्स होती है वो आपको 4 तरीके की बताई गई है। पहली है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है जब आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो आपको कंज्यूमर के टेस्ट, फैशन क्या चल रहा है उस वक्त, कंज्यूमर की नीड क्या है, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी, तभी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और आप उसकी सप्लाई पूरी करके सेल्स को बढ़ा सकते हैं। सेल्स को बढ़ेंगी तो आप जो है अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी फिर मार्केटिंग मिक्स बिल्कुल सही साबित होगा। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में कहते हैं कि आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरीके से अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चेन है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसकी चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है जो प्रोडक्ट को बना रहा है, फिर वो प्रोड्यूसर होलसेलर तक अपना सामान पहुंचाता है। होलसेलर ने कुछ एजेंट्स रखे हुए हैं जो कि रिटेलर को अपना सामान पहुंचाते हैं और रिटेलर और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है, क्योंकि कंज्यूमर और रिटेलर के बीच एक पर्सनल टच होता है। कंज्यूमर और रिटेलर पास पास रहते हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान नहीं पहुंचा सकता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं, इसमें जो जो एलिमेंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में पढ़ते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर मेनली आते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग किस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे आप उसको फैला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं जिससे कि सेल्स आपकी बढ़ जाए, लोग उसे पहचाने, समझें और इस्तेमाल करने के लिए एक उनके अंदर अट्रैक्शन आए, इन्फ्लुएंस आए। और सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज में कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर आप जो है डिस्काउंट दे देते हैं, आप कुछ गारंटी दे देते हैं, रिपेयर आ रहा है, फिर वो प्रोड्यूसर होलसेलर तक अपना सामान पहुंचाता है। होलसेलर ने कुछ एजेंट्स रखे हुए हैं जो कि रिटेलर को अपना सामान पहुंचाते हैं और रिटेलर और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है, क्योंकि कंज्यूमर और रिटेलर के बीच एक पर्सनल टच होता है। कंज्यूमर और रिटेलर पास पास रहते हैं और प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान नहीं पहुंचा सकता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं, इसमें जो जो एलिमेंट है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में पढ़ते हैं। थर्ड है कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर मेनली आते हैं एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग किस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे आप उसको फैला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं जिससे कि सेल्स आपकी बढ़ जाए, लोग उसे पहचाने, समझें और इस्तेमाल करने के लिए एक उनके अंदर अट्रैक्शन आए, इन्फ्लुएंस आए। और सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज में कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर आप जो है डिस्काउंट दे देते हैं, आप कुछ गारंटी दे देते हैं, रिपेयर्स की दे देते हैं, कुछ रिपेयर सर्विसेज, फ्री रिपेयर सर्विसेज दे देते हैं, जिससे कि कंज्यूमर जो है अट्रैक्ट होता है और सामान खरीदता है, सेल्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है और अपनी नीड के अनुसार जो है डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ाई जाती है, सेल्स इंक्रीज हुई तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। लास्ट है सर्विस मिक्स। सर्विस मिक्स के अंदर आता है कि बिफोर एंड आफ्टर सेल आपको कुछ सर्विसेज देनी होती है। बिफोर सेल आप क्या सर्विस दे सकते हैं कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहे हैं फ्री में। जैसे आपके घर अगर आरओ नहीं है तो वो आपके घर आएंगे, आपके घर के पानी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसे फिल्टर करके दिखाएंगे कि ये कितना गंदा पानी है जो आप पी रहे हैं, इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी है। और अगर यही पानी अगर आप आरओ में डालते हैं, फिल्टर करते हैं, तो ये पानी कितना साफ हो जाता है, कितने % गंदगी इसकी निकल जाती है। तो वो हो गया बिफोर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि आपको गारंटी दे दी, वारंटी दे दी। गारंटी दे दी कि अगर 1 साल तक आपका कोई सामान जो आपने लिया है वो खराब होता है तो वो वापस चला जाएगा और आपको नया सामान मिल जाएगा।
वारंटी पीरियड होता है कि कोई सामान आपने जो खरीदा अगर वो खराब हो गया तो उसकी फ्री रिपेयर करी जाती है 1 साल के 2 साल के अंदर तक। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।